बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए और वो गलतियां अगर हम करते हैं तो उनके हमारी बॉडी पर क्या नुकसानात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारमा। हेल्थ सीक्रेट्स में खुशामदीद। बहुत सी ऐसे मिस्टेक्स होती हैं जो हमें खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूँकि अनअवेयर होते हैं हम, तो हमसे वो वाली गलतियाँ दोबारा हो जाती हैं और इन गलतियों की इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर ज़ाहिर होते हैं। किस तरह ज़ाहिर होते हैं? हमें मैदे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, जिगर के बहुत सारे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, और वो लोग जो इन चीज़ों का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनको शुगर के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। आए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन हम फिर भी करते हैं। नंबर 1 जो सबसे अहम चीज़ है, खाने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लेना। इससे क्या होता है कि अगर हम लंबे अरसे के लिए इसको कंटिन्यू रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें जो है वो मैदे के मसाइल रहना शुरू हो जाते हैं, तेज़ाबियत का मसला हो जाता है, चेस्ट बर्निंग का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमें क्यों नहीं करना चाहिए? इसकी वजह ये बनती है कि जब आप बहुत ज़्यादा खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हो तो मैदे का काम ये है कि उसने जो है वो बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करने हैं जो कि हमारे खाने को जो है वो डाइजेस्ट करने में, यानी कि खाने को हज़म करने में मदद फ्राहम करते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो जितने भी एसिडिक कंटेंट है वो क्या होते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी कि वो अपना असर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। जब वो अपना असर अच्छे तरीके से नहीं कर पाते तो उसका क्या होता है कि हमें खुराक जो है वो हज़म नहीं होती, हज़म होती है या बहुत देर से हज़म होती है, और जब देर से हज़म होती है तो हमें क्या होता है कि एसिडिटी यानी कि तेज़ाबियत के मसाइल बहुत ज़्यादा रहने लग जाते हैं, और दोबारा भूख ना लगना भी इसी का मसला है कि आपको दूसरी दफ़ा भूख नहीं लगती। दूसरा बहुत ही अहम पॉइंट वो ये है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद बैठ जाना या लेट जाना। जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद एक रेस्ट की कंडीशन में आ जाते हैं तो आराम से क्या होता है कि वो जो खाना आपको जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होना था, जल्दी जल्दी हज़म होना था, उसने क्या कर दिया, उसका प्रोसेस जो है वो डिले होना शुरू हो गया। खाना आपका हज़म लेट होगा। जब खाना आपका हज़म लेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका खाना जो है वो मैदे में पड़ा रहेगा, जहाँ जहाँ उसने बॉडी के जिस हिस्से में जाना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो आपको जो है वो थकावट वगैरह के मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूरी है। अगर आप बहुत तेज़ नहीं चल सकते तो स्लो कदमों से आहिस्ता आहिस्ता भी आप 10 से 15 मिनट तक चलें, ताकि आपका खाना जो है वो प्रॉपर तौर पे हज़म हो सके। तीसरा जो सबसे अहम स्टेप वो ये है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही खाना खाते हैं उसके फ़ौरन बाद फल खाना शुरू हो जाते हैं। फल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें फल खाना भी चाहिए, लेकिन जब हम खाना खाने के फ़ौरन बाद फल खाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फल होते हैं वो जल्दी हज़म हो जाते हैं और जो खाना होता है वो थोड़ा देर से हज़म होता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि जो खाना है आपका वो आपके मैदे में एज सच पड़ा रहता है, और जो आपका फ्रूट है वो जल्दी डाइजेस्ट होकर आपको गैस के मसाइल में मुब्तला कर देता है। आपके जो आप जब आप खाने के फ़ौरन बाद जो है वो फल खा लेते हैं तो उससे आपको गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाते हैं, और आपको जो है वो खट्टी डकारें आनी, जो लोग कहते हैं बहुत खट्टी डकार आ रही है मुझे, उसके भी यही मसाइल होते हैं कि उन लोगों को अपनी खुराक जो है वो तरीका नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस तरह से खानी चाहिए, किस किस वक्त खानी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को खुराक उस टाइम ही अच्छे से हज़म होती है, अच्छे से लगती है जब आप उसको उसके प्रॉपर वक्त पे खाते हो। अगर आप उसको डिले करते हो या आप उस टाइम नहीं खाते जिस टाइम वो खाना चाहिए, तो वो आपकी बॉडी को हमेशा नुकसान पहुँचाएगी। दूसरा ये होता है कि अगर आपने चपाती खाई है या आपने चावल खाया है, सीरियल का कोई भी पोर्शन खाने में खाया है, तो वो क्या करेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे ही आपने ऊपर से फल खा लिए तो उससे क्या होगा कि फल आपको डायरेक्ट शुगर की मिकदार पहुंचा रहे हैं। आपके खाने ने भी आपको शुगर में कन्वर्ट करना है और जो फल हैं आपके उन्होंने भी शुगर में कन्वर्ट करना है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो शुगर की अमराज में मुब्तला हैं या वो जिनको शुगर होने वाली है,
prone to हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि जब वो लोग जो है उनको शुगर लेवल बढ़ जाता है, जब वो खाने के फ़ौरन बाद जो है वो फल खाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने फल खाना है, हमेशा अपने मेजर मील से 1 घंटा पहले और मेजर मील की 1 घंटा बाद आपने जो है वो फल इस्तेमाल करना है। खाने के फ़ौरी बाद आपने फल नहीं इस्तेमाल करना। अब चौथी जो अहम चीज़ हमारे स्पेशली एशिया में ये पाई जाती है, वर्ल्ड वाइड इसको नहीं हम कंसीडर कर सकते, चाय का इस्तेमाल। कुछ लोग होते हैं वो इतने एडिक्टेड होते हैं कि खाना खाते ही विदिन 5 to 10 मिनट्स उन्हें चाय की तलब होने लग जाती है, जो एक बहुत ही गलत जो है वो प्रैक्टिस है। आपको अगर चाय पीनी है, आपको क्रेविंग होती है चाय की, तो खाने के फ़ौरन बाद आपने चाय नहीं पीनी। उससे क्या होगा, आपको खाना जो है वो अच्छे से हज़म नहीं होगा, क्योंकि चाय जो होती है वो आपका एक रिच सोर्स होता है कैफ़ीन का, और कैफ़ीन जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा गुड नहीं होती, ख़ास तौर पे जब आप खाने के फ़ौरन बाद उन्हें इस्तेमाल करते हो। खाने के अंदर बहुत सारे ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जिनके लिए कैफ़ीन सूटेबल नहीं होती, तो वो ना खुद हज़म होती है, ना ही खाने के जो अज्जा हैं उनको अपना जिस्म में काम करने देती हैं। तो इसलिए आपने खाने के फ़ौरी बाद चाय नहीं पीनी, कम से कम आधे से पौना घंटा आप वेट करें, फिर उसके बाद जो है वो आप चाय पिएं, क्योंकि जो आपके एसिड्स हैं वो प्रोड्यूस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके मैदे में प्रोड्यूस होता है, और उसका काम ये होता है उसने खाने के जितने भी अज्जा होते हैं सबको उसने हज़म करवाना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो ताकत हमारे अंदर होती है, जो एनर्जी हमारे अंदर होती है, ये हमारी खुराक से ही आती है। तो अगर हम खुराक के अज्जा को प्रॉपर टाइम पे नहीं लेंगे, इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करेंगे, तो उससे हमारी खुराक हज़म नहीं होगी, और अगर खुराक अच्छे से हज़म नहीं होगी तो हमारे ज़िंदगी के जितने भी बीमारियां हैं, मसाइल हैं, वो तमाम हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।